आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक युगांतर भारती से जुड़े हुए और हमारे लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व का निर्वहन कर रहे हमारे सरजू राय जी से कि कृपया आप अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय स्वर्णरेखा महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी साथियों, भाइयों, बहनों, बच्चों, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति माननीय डॉक्टर एस एन पाठक साहब, संजीव रंजन जी, वीके झा जी, पीएन सिंह जी, प्रोफेसर केसरी। आज हम लोग इस भूमि पर आए हैं। बीएन झा साहब ने बताया कि किस तरह से 1999 में मेकॉन ने इसके बारे में एक अध्ययन किया था, स्वर्णरेखा के बारे में, उसके प्रदूषण के बारे में। आज इनका मानना है कि फिर एक अध्ययन की जरूरत है। हम लोगों ने 2006 में जब स्वर्णरेखा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया तो हम लोगों का उद्देश्य यही था कि स्वर्णरेखा नदी को प्रदूषण से मुक्त किया। युगांतर भारती ने स्वर्णरेखा प्रदूषण मुक्ति अभियान आरंभ किया था। इसके माध्यम से हम लोगों ने उद्गम स्थल से और झारखंड में जो स्वर्णरेखा का अंतिम बिंदु है वहां तक हमने यात्रा की थी और दृश्य देखा था नदी की हालत क्या है। उसके बाद से हम लोगों ने मकर संक्रांति के दिन स्वर्णरेखा महोत्सव मनाने का निर्णय लिया ताकि लोगों के दिमाग में अपने पर्व त्योहार के माध्यम से हमें यह बात डालने का प्रयास करें कि हमारे पर्व त्योहार तभी सार्थक हैं जब हमारी नदियां अविरल बहती रहें और निर्मल रहें, प्रदूषण से मुक्त रहें। प्रोफेसर केसरी जी ने नगड़ी में इस आयोजन को 3 दिवसीय बनाया। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन से आरंभ करते हैं और 14 जनवरी तक, मकर संक्रांति के दिन तक ये कार्यक्रम चलाते हैं। बीच में किसी मेला लगता है। अच्छा है, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम को जहां भी हो रहा है वो 3 दिवसीय बनाने का ही प्रयास करें। अब स्वर्णरेखा के बारे में हम लोगों ने काफी प्रयास किया। उद्गम स्थल पर हम लोग पहली बार जब इसका नमूना लेने आए थे तो जमीन के नीचे से 2 जगह से धाराएं रिस कर आती हैं। केशव जी हैं यहाँ, इनको बहुत अधिक जानकारी है। इन्होंने अखबारों में काफी लिखा है इसके बारे में। एक धारा की प्रकृति अम्लीय है और दूसरे धारा की प्रकृति क्षारीय है। कि आगे आके दोनों मिल जाते हैं तो शुद्ध जल बन जाता है। अम्ल और क्षार दोनों मिल जाते हैं, शुद्ध जल बन जाता है। तो पहले हम लोगों ने देखा कि ये धारा तो बहती है मगर कुछ जल का अस्तित्व दिखता नहीं है। तो 2002 के आसपास नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे तो एक कुआं जैसा स्वरूप दिया गया ताकि वो धाराएं कुआं में आकर मिलें, जल दिखाई पड़े, सालों भर रहे। हम लोग का ये प्रयास आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य एक ही था कि स्वर्णरेखा को प्रदूषण मुक्त करें। यदि हमारे प्रयास से स्वर्णरेखा के प्रदूषण में थोड़ी भी कमी आती है तो हम मानते हैं कि हम सफल हैं। और नहीं तो एक कहावत है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। तो वैसे ही हम लोगों का प्रयास भी चल रहा है और नदी भी प्रदूषण मुक्त न हो तो हम लोगों के प्रयास की बहुत सार्थकता नहीं हो। स्वर्णरेखा की प्रकृति को देखते हुए हम लोगों ने प्रदूषण से मुक्त करने के लिए इसको 5 भाग में बांटा है। पहला भाग है उद्गम स्थल नगड़ी से लेकर धुरवा डैम तक। और हम लोग 2 बार यात्रा किए, देखा किस तरह से जो चावल मिलें बनी हैं ये अपनी गंदगी नदी के भीतर गिराती हैं,
किस तरह से अपने यहाँ जो गंदगी को इकट्ठा करने के लिए वो तालाब जैसा संप बनाते हैं, उसके नीचे प्लास्टर नहीं करते हैं तो उसकी गंदगी भी जमीन के नीचे रिस कर जाती है और पानी में भूगर्भ जल में मिलती है। प्रयास किया गया, तपेश्वर जी बता रहे थे कि इसमें कुछ सफलता मिली है। लोगों ने सीधे पानी गिराना बंद किया है और जो भी इस तरह के तालाब बन रहे हैं उनको पक्का कर रहे हैं। एक सफलता हम लोग मानेंगे और इस सफलता में सबसे अधिक योगदान नगड़ी और धुरवा के बीच के काम करने वाले जो हमारे साथी हैं उन सबों को है। दूसरा भाग हम उन्होंने किया था धुरवा डैम से लेके गेतलसूद डैम तक। गेतलसूद डैम से और धुरवा डैम से दोनों से ही रांची शहर को पीने का पानी आता है और इसके भीतर एचईसी तो नाम मात्र का रह गया, इसलिए औद्योगिक प्रदूषण नहीं है। मगर रांची शहर का जो प्रदूषण जाता है, जलमल की निकासी हमारे घरों से होती है, वह मिलकर नदी में जा रही है, तो उसकी स्थिति बहुत भयावह है। इस पर पिछले विधानसभा में मैंने 2-3 बार सवाल उठाया। एक बार तो मंत्री जी को मैंने चुनौती भी दिया कि आप कह रहे हैं कि हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, अभी चलिए देख लीजिए कितना काम कर रहा है। हरमू नदी इसी में है, 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ उसको ठीक करने में। हरमू सहायक नदी है स्वर्णरेखा की, स्वर्णरेखा में मिलती है आकर। आज हम देखेंगे तो हरमू की स्थिति किसी नाला से भी बदतर है। वो सारी गंदगी आकर चुटिया में जहाँ 21 महादेव है वहां गिरती है। पवित्र स्थान है। अब महादेव का जलाभिषेक हम लोग हरमू नदी की गंदगी से रोज कर रहे हैं। वहां के लोग भी जागरूक हुए हैं, तो वो यात्राएं निकाली हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि हम इस स्थिति को बदलें। यानी जब तक हम रांची शहर से निकलने वाले गंदगी को हरमू स्वर्णरेखा में गिरने के पहले साफ नहीं कर लेंगे, तब तक तो वहां स्वर्णरेखा साफ नहीं होगी, प्रदूषण मुक्त नहीं होगी। थोड़ा आगे जाइए तो कांटा टोली के पास तो और विभत्स दृश्य है। वहां तो लगता है कोई कसाई टोला है जहां से खून और मांस का भी अंश नदी में गिरता है। तो ये प्रयास है रांची के लोगों से हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि जो नगड़ी और धुरवा डैम के बीच अगर प्रदूषण होगा तो धुरवा डैम में जाएगा, धुरवा डैम गेतालसूद डैम के बीच प्रदूषण होगा वो गेतालसूद डैम में जाएगा, और ये दोनों के पीने का पानी आता है रांची में। तो रांची के लोगों को समझना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए इस क्षेत्र में नदी को साफ रखने के लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि कई लोग हैं, हमारे धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, ये सब लोग मिलकर रांची के लिए एक समिति बना है इन्होंने। राजनीति अलग है, चुनाव अलग है, कोई जीतता है कोई हारता है, मगर सबको मिलकर ये आम जनता की समस्या है, सभी दलों की समस्या है, इसको एकजुट होकर हम अगर नहीं उठाएंगे तो हम इसमें सफल नहीं है। तीसरा भाग हम उन्होंने बांटा है गेतालसूद डैम से लेकर चांडिल डैम के बीच में। यहाँ पर तो एक मूड़ी में उद्योग है और कहीं उद्योग नहीं है। उसके पहले तो नामकुम से लेके और टाटी से लेकर सब ये उद्योग, तो उसमें कोई प्रदूषण नहीं है इस क्षेत्र में। मगर जो हमारा चौथा भाग है चांडिल डैम से लेके गालूडी बराज है बना हुआ जमशेदपुर के नीचे, वहां भीषण प्रदूषण है। पाठक जी भी खरकई नदी का नाम ले रहे थे। खरकई और स्वर्णरेखा के संगम पर जमशेदपुर बसा हुआ है। खरकई की स्थिति इतनी बदतर है जैसे कम से कम एक छोटा स्वरूप है जो हरमू का है, उसको कैसे साफ किया जाए, इसको तो जमशेदपुर के लोगों को ही इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमने प्रयास किया है, तो टाटा स्टील सरकार कह रही है कि अब हम लोग वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। जो घरों से नाले निकलते हैं और ये नाले जाके नदी में मिलते हैं, तो नदी में मिलने के पहले इनके पानी को हम साफ करते हैं। ये प्रयास हो रहा है, आंशिक सफलता हम लोगों की है, मगर ये पूरी सफलता नहीं है। मैंने सलाह दिया सरकार को कि जमशेदपुर जैसे बड़े शहर में आप नाला आधारित विकास की नीति बनाइए। आप के घर से छोटी नाली निकलती है, वो बड़े नाला में मिलती है, वो उससे बड़े नाला में मिलती है और बड़ा नाला नदी में मिलता है। तो दो बड़े नाला के बीच में जो भूभाग है वहां आप पानी पीने के लिए देते हैं, तो जो जल मल निकलता है
उसको भी हम नदी में जाने के पहले नाला से साफ कर लें। ये नीति बनेगी तो हमारा प्रयास सफल होगा। और पांचवा है हमारा गारुडी बराज से नीचे समुद्र तक का, तो वहाँ कोई उद्योग नहीं है, न कोई बड़ा शहर है, नदी वहाँ साफ है। और नदी की प्रकृति को हमने देखा है कि नदी को कोई भी प्रदूषक गंदा करता है, उसको थोड़ा सांस लेने की जगह मिलती है तो नदी अपने आप को साफ कर देती है। उसका पानी का जो कलकल छलछल प्रवाह है, वह प्रवाह हमारी धरती से मिट्टी से टकराता है तो काफी हद तक उसमें प्रदूषण खत्म हो जाता है। मगर जहां ये खत्म होता है ठीक उसके बाद हम फिर से प्रदूषण कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी नदी जो है, इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका फेफड़ा खराब हो रहा है। तो जैसा पाठक जी ने बताया, ये स्थिति रहेगी तो हम लोगों के जल स्रोत साफ नहीं रहेंगे और उसका कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो हम लोगों का ये प्रयास है, आज इतना बड़ा स्वरूप ग्रहण कर चुका है। 3 दिन तक नगरी में कार्यक्रम हो रहा है और जगहों पर भी कई जगह स्वर्णरेखा महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। मगर इसका उद्देश्य यही है कि जागरूकता फैलाएं हम साफ रखने के लिए। हमारे पूर्वजों ने नाम स्वर्णरेखा रखा, आज लोग इसमें से सोना चुनते हैं नीचे, और इसी के किनारे तमाड़ से लेके आगे रणगांव तक हमारे पहाड़ों में सोना की खदान भी है। अब जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने तय कर लिया है, सरकार अब उसके लिए नोटिस निकाल रही है कि भाई आप आइए, आप लोग आइए, सोना की खदान है यहाँ, खदान से सोना निकालिए। तो हमारे पूर्वजों ने तो बिना किसी मशीनरी विज्ञान के नाम रखा था स्वर्ण रेखा। तो इस स्वर्ण रेखा को हम कैसे अपने पुराने स्थिति में लाएं। यहाँ बैठे लोग अगर नगरी से धुर्वा तक का ही ख्याल रखेंगे तो यहाँ तक तो हम साफ कर देंगे। नीचे रांची के लोगों का जिम्मा है, रांची, नागपुर, टाटी, सिलवे, यहाँ के लोग अगर प्रयास करते हैं तो इस क्षेत्र में नदी साफ रहेगी। तो 5 क्षेत्र में से 3 क्षेत्र में प्रदूषण है, 2 में प्रदूषण नहीं है। और हम लोगों का प्रयास होगा कि जिन 3 क्षेत्रों में प्रदूषण है वहाँ ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता पैदा करें, सरकार पर दबाव डालें, सरकार की आंख खोलें कि भाई करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं पर्यावरण प्रदूषण को ठीक रखने के लिए, मगर नदी प्रदूषित होती जा रही है तो ऐसे खर्च का कोई औचित्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिल जाता। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो उक्ति है, हम लोगों को भी स्वर्णरेखा को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक मार्गदर्शक उक्ति है। और हम भी ये प्रयास करेंगे कि जब तक स्वर्णरेखा का प्रदूषण दूर नहीं होता है तब तक हम अपना प्रयास जारी रखें, अपने कदम जारी रखेंगे। आप सभी ने बहुत योगदान दिया है इसमें, मैं इसके लिए आप सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और आगे फिर ऐसे कार्यक्रम होंगे, हम लोग मिलेंगे। और हम हमेशा ही ध्यान रखें, इतने बड़े आयोजन करने का अर्थ एक ही है कि स्वर्णरेखा प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। नहीं तो हम लोग आयोजन सफल हो गया, आयोजन बढ़िया हो गया, बहुत लोग आ गए, हम इसी में गौरवान्वित हो जाते हैं। मगर इसका उद्देश्य क्या है, ये स्वामी विवेकानंद जी के उक्ति से हम लोगों को समझना चाहिए कि स्वर्णरेखा को प्रदूषण मुक्त करना ऐसे सभी आयोजनों का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटे छोटे बच्चे सवेरे से भूख में हैं, खाना भी बना हुआ है और गलती